जय श्री राधे क्लास 10th। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। हाँ वो वाला आप कभी भी देख सकते हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग से सेट कर लेना। जब भी देख रहे हो वही वाला सेट कर लेना वहां पे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। टॉपिक बड़ा अच्छा है। इससे पहले ये चैप्टर है लाइट चैप्टर का पार्ट है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, एक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंसिंग बैक होना। लाइट का क्या हो जाना? बाउंसिंग बैक, एक जगह से टकराने के बाद लौट जाना। और रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था लाइट का आर पार जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। जैसे कि एक कमरे में आप हैं, कमरे की खिड़की पर शीशा लगा हुआ है, लाइट शीशे में से आती है, सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ जाती है। अच्छा, जो शीशा है वो ग्लास का बना हुआ है और अंदर क्या है? एयर है। तो ग्लास एक अलग मीडियम है और एयर एक अलग मीडियम है। एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में क्या है? लाइट आर पार। क्या आपकी दीवार में से भी लाइट आर पार आ रही है? नहीं। जहां लाइट आर पार हो जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्शन। बात यह आती है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, लाइट आर पार जा रही है। अच्छा, एक बात और बतानी करनी है मुझे आपसे कि इससे पहले कि मिरर की न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो ना, आप सबको शीट मिल गई ना न्यूमेरिकल की? यदि नहीं मिली है शीट और आपको नोट्स नहीं मिले हैं, आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर से कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स और वो शीट ले सकते हो। क्योंकि इस चैप्टर के लिए और खासकर बोर्ड पेपर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट हमारी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चली जाती है, कह सकते हैं व्हेन अ लाइट रेज मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। अब यहां पे एक चीज देखते हैं, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है या कोई चीज दूसरे मीडियम में जब पड़ी होती है, तो उस चीज का शेप और साइज थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूं, गन्ने की ढकेल पे आप जूस पीने गए हो, बहुत बढ़िया गए हो आप, ठीक है। उसके सामने ग्लास रखे रहते हैं पानी से भरे हुए, हाँ बिल्कुल रखे रहते हैं, उसमें नींबू रखे रहते हैं और दूर से देखने में नींबू क्या लगते हैं? ये बड़े बड़े नींबू चे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े। भाई इतना बड़ा नींबू होता है क्या? नींबू तो इतने इतने से होते हैं, वो इतना बड़ा क्यों लग रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। या आपने कभी शायद देखा हो, कोई एक गिलास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है और इस ग्लास में आपने एक पेंसिल डिप करी, तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि ऊपर जो जा रही है, इस तरह से पेंसिल ऊपर तो ऐसे जा रही है और इसे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन हल्की सी ये बैंड नजर आती है, हल्की सी अपनी पोजीशन से बैंड नजर आती है। करके देखिएगा, होता है। या यूं समझिए, आप जब स्विमिंग पूल नहाने जाते हो, डॉल्फिन या कोई भी वहां पर नहाने जाते हैं, तो जो स्विमिंग पूल का हमारा सतह होती है, लोअर लेवल होता है, वो हल्का सा हिलता हुआ नजर आता है देखने में। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी कह सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का चमकना नजर आता है। या इस रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है, क्या? सनसेट और सूरज का उगना, ठीक है, सनराइज। तो सनसेट और सनराइज के टाइम सन 2 मिनट पहले आ जाता है, 2 मिनट बाद सनसेट होता है। सबके पीछे कारण रिफ्रैक्शन का है। अब बात ये सब चीज जो हो रही है, ऐसा जो दिखाई दे रहा है, लाइट आर पार जा रही है, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन के पीछे कॉज क्या है? इस कॉज क्या है? कारण क्या है? रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? शेप ऊपर नीचे क्यों हो रही? कुछ चीज बड़ा और छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? तो हम क्या देखते हैं, जब लाइट एक मीडियम 1 से
मीडियम 2 में जाती है, बहुत ध्यान देना, मीडियम 2 में जाती है, उस कंडीशन में उसकी स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड में चेंज आएगा। वाई, ये स्पीड में चेंज क्यों आ रहा है, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी, या इसको एक नाम दे सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कहेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। इसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताऊंगा और उससे बिल्कुल बहुत ध्यान से करना। तो एक मीडियम में से लाइट दूसरे मीडियम में क्या गई, क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज क्यों हुई, क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग थी। डेंसिटी क्या होता है जानते हैं, डेंसिटी को हम अब 9 बड़ा और से डिनोट करते हैं, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो उसके पार्टिकल होते हैं मास पर यूनिट, किसी में कम होते हैं किसी में ज्यादा होते हैं। या यूं कहो कि कोई चीज धन ज्यादा है, कोई चीज गाड़ी ज्यादा है, कोई चीज ज्यादा सॉलिड है, कोई चीज कम सॉलिड है, ठीक है। पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है डेंसिटी। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी से निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वजह से हमारा ये शब्द नजर आता है। इसका छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखें, ये चीज समझ में आ गई होगी आपकी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां से बना हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हम देखें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कुछ उसी तरह है। यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होने के पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाथ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग होता है। अच्छा, स्पीड चेंज होती है, कई बार क्वेश्चन आता है क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो यहाँ एक नोट करने वाली बात है, आप जब नोट्स बनाए इस वीडियो के तो वहां नोट डाल के लिखिएगा, व्हेन अ लाइट इज मूव वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नॉट चेंज। उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज नहीं आता, स्पीड में चेंज आता है, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें हमने क्या लिया, वही एक कार्डबोर्ड लिया, पूरा प्रैक्टिकल जिस तरह से करते हैं उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इस कार्डबोर्ड पे, ये हमारा बड़ा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पे हमने क्या लगा दी, एक A4 शीट लगाई, ठीक है। इस A4 शीट में यहां पर हम एक ग्लास स्लैब का यूज करते हैं। ग्लास स्लैब देखिए आपने, आइए मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ग्लास स्लैब जरूर दिखाऊंगा। तो एक ग्लास स्लैब का यूज करते हैं। हमने ये ग्लास स्लैब रखा है यहां पर, ये क्या हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल को हमने क्या लिए, इंसिडेंट, ठीक है। जो इंसिडेंट रे को कोई नाम दे दीजिए आप, ए, यहां पे दे दीजिए बी, ठीक है। इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, तो ये कौन सी रे मेरी, इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट आ रही है यहां पर मैं दो क्या लगा दी, पिन लगा दी, P1 और P2। ये P1 पिन लगाई और यहां पे लगा दी कौन सी, P2। क्लियर है, बात समझ में आती है। अब अपनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, सुंदर सी आंख के थ्रू हम इसे देखेंगे यहां से। ये हमारी प्यारी सी क्या है, आंख। तो जब इस आंख के थ्रू हम इन पिनों को देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ शो होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था ग्लास कप दिखाऊंगा, ये ग्लास कप की, ठीक, कुछ इस तरह की होती है, ये चौकोर ये यहाँ रखी जाती है। अच्छा एक चीज दिखाऊं, मैंने आपसे कह रहा था ना एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में जाती है तो लाइन ट्रेवल हल्का सा पाथ डिस्टेंस होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, नजर आ रही है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर मैं ग्लास स्लैब को रखा हूं, जरा उस इस लाइन को देखिएगा, आपको हल्का सा ऊपर से नीचे हल्का सा डिफरेंस रहेगा, शो हो रहा है, हल्का सा थोड़ा सा आगे पीछे होती हुई। अब देखिए
अब देखिए नजर आ रहा है ये क्यों हुआ, पहले लाइट जो पड़ रही है वो डार्क पड़ रही है यहाँ पर, अब इसे लगाने पे क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर में है ना, यहाँ एयर है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, जब एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, स्पीड चेंज आएगी, और स्पीड की वजह से कोई चीज कहीं की कहीं नजर आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए थोड़ा सा अलग आपको नजर आएगा, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग हल्का सा चेंज हो जाता है, तो ये ग्लास, ये यही होता है रिफ्रैक्शन। तो यहां से हमने जब देखा तो हमें क्या नजर आया, इस दो पिनों की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहां से देखने पर हमने दो पिन और लगाई यहाँ पर P3 और P4, इसको कहा हमने P3 और इसको कहा हमने P4, ये दो पिन ने और लगा। बहुत ध्यान समझिएगा, इन दो पिन की दोनों पॉइंटों को स्केल से जॉइन करते हुए एक लाइन खींची यहां पर, ठीक है। इस लाइन को हमने नाम दे दिया ABCD। यहां पर एक नॉर्मल और ड्रॉ किया, आप जानते हो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, एक पॉइंट B है एक पॉइंट C है, जब हमने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो हमें क्या नजर आया कि जो लाइन सीधी आनी चाहिए थी वो हल्की सी बैंड हो चुकी है, हो गई है। इस लाइन को कैसे आना चाहिए था, यहां से सीधी आ रही है, इस लाइन को आना चाहिए था इस तरह से, इस तरह से आना चाहिए था, पर लेकिन ये जब ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब लगाई तो ग्लास स्लैब में हल्की सी टेढ़ी आई, यही तो मैंने आपको बताया था, जब ग्लास स्लैब लगाएंगे तो हल्की सी क्या हो जाएगी, टेढ़ी, ये प्रैक्टिकल किया गया। अच्छा एक चीज और, ये लाइट कहां से आ रही है, एयर से, कहां से आ रही है, एयर से, कहां पर जा रही है, ग्लास में, दोबारा कहां निकल गई, फिर एयर में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एयर का और ग्लास का, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, एयर की डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, तो ग्लास कैसे क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम, DENSER, डेंसर मीडियम। तो इसे सही कर लेना, सी नहीं आएगा, ऐसा आएगा, सी तो डांसर हो जाएगा भाई, तो डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम होती है इसको बोलते हैं हम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। ये समझ में आया, रेयर मीडियम कौन सा, डेंसर मीडियम कौन सा, दोबारा फिर एयर में आ गई तो मतलब रेयर मीडियम, हर उस दो मीडियम के कंपैरिजन में जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर मीडियम। तो यहां से छोटा सा एक लॉ बना, क्या बना, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो क्या हुआ है, यदि ये एक नॉर्मल बनाया है तो लाइट को इस तरह से जाना था और ये यहां से यूं बेंड कर रही है, यहां से यूं नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, तो क्या लिख सकते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। और दूसरा पॉइंट क्या बना, अब लाइट कहां जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये फिर दोबारा रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग गई, तो कहां गई है, डेंसर से रेयर मीडियम, तो क्या हुई है, बैंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई, क्लियर है संगति। अच्छा जो लाइट आ रही थी, रे आ रही थी, उसका इंसिडेंट रे जो इसके अंदर हुई, इसको क्या नाम दिया हमने, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्शन नजर आ रहा है, थोड़ा स्पीड में चेंज आया, स्पीड यहाँ क्या, अच्छा स्पीड क्या हुई, कम हुई होगी ज्यादा हुई होगी, डेंसर में आने पे स्पीड कम होती है, दोबारा ये हुई तो स्पीड फिर से ज्यादा हुई, तो हमने देखा ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बट इन दोनों के बीच में एक क्या हो गया,
स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जा रही है यहां, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां हो गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप शो कीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का डायग्राम, तो इसके थ्रू आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो कीजिए। क्लियर है बात। ये रिफ्रैक्टिव रे, ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल रे है, इसके साथ में जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां पर जो एंगल बनता है ये वाला, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो यदि मैं इन दोनों नॉर्मल को सीधा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल क्या होगा, बराबर। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्लियर है। जो रे ये बाहर निकल के गई है, इसको एक नाम देते हैं हमको, क्या, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और इसके नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल को एक नाम देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। बात समझ में आती है। ये समझ में आया किस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन हुआ। इससे ये शो हो गया कि रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे। नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, इसका मतलब वो रेयर से डेंसर में जा रही है। नॉर्मल की अवे मूव कर रही है, तो इसका मतलब वो डेंसर से रेयर में, उल्टा हो गया। यदि ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है तो रेयर से डेंसर में आ रही है, और यदि ये नॉर्मल से अवे मूव कर रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है। क्लियर है बात। कोई कंफ्यूजन। यहां से बने दो लॉ। पहला क्या बना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are lie on a same point and same plane, are lie on same plane, same plane। दूसरा क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं एन से, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, या कह सकते हैं इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई। अच्छा, ये साइन क्या है, अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वहां आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल आई, ये एंगल इंसिडेंट जो है साइन ऑफ एंगल है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, एंगल आर, इसके रेशियो के बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है हमारा, एन होता है। इसको एक नाम और देते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। एक्चुअली थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है when a light is moved one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और दूसरे मीडियम में जाने में कितना चेंज आ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो समझ नहीं बात कि दोनों के कंपैरिजन में चेंज कितना आया, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो दोनों मीडियम को यहां हम कंपेयर करते हैं, फिर वहां पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए यहां तक आपको पूरा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, या ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। एक मीडियम में से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो कंपेयर करेंगे। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कैसे होगा ये, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसे। कि मान लीजिए लाइट इस मीडियम में है, ये कोई मीडियम 1 है और यहां नॉर्मल बनाया, हमने माना ये मीडियम 2 है और ये थोड़ा डेंसर है, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरह, जो हमने पढ़ा भी, ठीक है। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से नोट करते हैं, किसका, 2 का, किसका 2 का, विद रेस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, किसके बराबर होगा, क्यों होगा, इसकी कुछ रीजन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इस पर भी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे।
इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लॉ बताइए, कितने लॉ होते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया वो क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।